पकड़िए। तो आज हम लोग किस चीज के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं? वायु दाब के बारे में। किसके बारे में? वायु दाब के बारे में। ये जो देख रहे हैं बोर्ड पे फिगर बना है, किस चीज का चित्र बना है? वायु दाब की पेटियां। क्या है? वायु दाब की पेटियां। इसमें चित्र में बना है, सबसे पहले ऊपर में लिखा है क्या? 90 डिग्री उत्तर। क्या लिखा है? 90 डिग्री उत्तर। उच्च दाब। क्या लिखा है यहाँ? फर्स्ट में यहाँ लिखा है उच्च दाब। उसके बाद में लिखा है यहाँ ध्रुवी पूर्वी पवन। क्या है? ध्रुवी पूर्वी पवन। पवन मीन्स क्या होता है? हवा। ठीक। अधो ध्रुवी निम्न दाब। अधो मैंने क्या होता है? आधा। क्या होता है? अधो ध्रुवी निम्न दाब। उसके बाद है सनातन पछुआ पवन। क्या है? सनातन पछुआ पवन। उसके नीचे है उपोष्ण उच्च दाब और ब्रैकेट में दिया हुआ है हर्ष अक्षांश। क्या है? हर्ष अक्षांश। उसके नीचे है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने। क्या है? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने। भूमध्य रेखी निम्न दाब। क्या है? भूमध्य रेखी निम्न दाब। ब्रैकेट में दिया हुआ है ड्रोल ड्रम। अब है उससे नीचे दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन है। क्या है? दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन है। उसके नीचे है उच्च उपोषण दाब। ब्रैकेट में यहाँ दिया हुआ है हर्ष अक्षांश। उससे नीचे है सनातन पछुआ पवन। क्या है? सनातन पछुआ पवन। उससे नीचे दिया हुआ है यहाँ अधो ध्रुवी निम्न दाब। क्या है? अधो ध्रुवी निम्न दाब। उससे नीचे है ध्रुवी पूर्वी पवन। उसके बाद में है उच्च दाब। अब हम चर्चा करेंगे वायु दाब के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? वायु दाब के बारे में चर्चा करेंगे। सलमा और सलीम की उत्साह बढ़ रही थी। सलमा और सलीम की उत्साह क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। उन्हें बड़ा मजा आ रहा था। उन्हें क्या आ रहा था? बड़ा मजा आ रहा था। सबका ध्यान इधर रहना चाहिए बोर्ड पर। बंद कीजिए कॉपी किताब। यहाँ देखिए इधर। पिताजी ने पुनः बताया। पिताजी ने क्या किया? पुनः बताया। पृथ्वी की सतह क्या? पृथ्वी की सतह पड़ने वाले वायु का भार। पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाले वायु का भार दाब कहलाता है। उसको क्या कहते हैं? वायु दाब कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर तेरा साया मैं तुझको थाम लूं। उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला। तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल। पृथ्वी पर हर जगह वायुदाब एक जैसा नहीं होता है। क्योंकि पृथ्वी पर हर जगह वायुदाब क्या होता है? एक जैसा नहीं होता। सब जगह अलग अलग, सब जगह में अंतर है, एक जैसा नहीं होता। जिससे विभिन्न दाब क्षेत्र बनते हैं। वायु दाब में अंतर के कारण ही पवनें उत्पन्न होती है। वायु दाब में अंतर के कारण ही पवनें क्या होते हैं? उत्पन्न होती है और निश्चित दिशा में चलती है। जब वायु दाब के अंतर कारण ही पवनें क्या होती है? उत्पन्न होती है। जिसके कारण क्या होता है? पवनें उत्पन्न होती है और निश्चित दिशा में चलती है। और निश्चित नहीं, पवन का चलने का दिशा क्या है? निश्चित है और निश्चित नहीं है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में हवा गर्म होकर ऊपर उठती है।
अधिक तापमान वाले क्षेत्र में हवा गर्म होकर क्या करती है, ऊपर उठती है, जिससे निम्न वायु दाब का एक क्षेत्र बन जाता है। जिससे निम्न वायु दाब का क्या बनता है, एक क्षेत्र बन जाता है, मैंने एक जगह बन जाता है। वायु हमेशा अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। वायु अधिक दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। वायु की गति वायु दाब में अंतर से निर्धारित होती है। क्या होता है, निर्धारित में निश्चित होता है। ठीक, वायु की गति वायु दाब में अंतर से निर्धारित होती है। निम्न दाब बादल युक्त अक्षांश एवं नम मौसम बनाता है। कहता है निम्न दाब बादल युक्त, बादल भी उसमें मिला हुआ रहता है। क्या है, बादल से भी लेता है उसमें सारा, बादल के बारे में भी दिया हुआ है। बादल युक्त अक्षांश एवं नम मौसम बनाता है। कैसा बनाता है, नम मौसम बनाता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है। कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु क्या होती है, कम होती है, जो सघन होकर उच्च दाब का क्षेत्र बनाती है। जो सघन होकर के क्या बनाती है, उच्च दाब का क्षेत्र बनाती है। क्योंकि इसके प्रभाव से पवनें बाहर की ओर चलती है। क्योंकि इसके प्रभाव से पवनें क्या होती है, बाहर की ओर चलती है, जिसके कारण आकाश साफ नजर आता है। जिसके कारण क्या होता है, आकाश साफ नजर आता है। मैंने बादल नहीं रहता है आकाश में, बादल नहीं रहता, साफ नजर आता है। तो वायु दाब के बारे में जान गए, किसे कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि गर्मी के दिनों में बिहार में चलने वाली लू, गर्म हवा को लू कहते हैं। क्या कहते हैं, कभी आप लोग का अगर क्वेश्चन में आ जाए कि लू किसे कहते हैं, तो गर्मी के दिनों में चलने वाली, गर्मी के दिनों में बिहार में चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं। चलता है ना, गर्मी के दिनों में गर्म हवा से आदमी को लू लग जाता है, लगता है ना। तो वायु दाब के बारे में जान गए। अब फिर आगे क्लास में हम चर्चा करेंगे पवन के बारे में। किसके बारे में, पवन के बारे में चला है तो चर्चा करना है। ये जो बोर्ड पर दिया हुआ है इसको उतार लेना आप लोग को, ठीक।